आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जंग क्या स्लेबी जंगों का आगाज़ है? क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग का सबब बन सकती है? क्यों तुर्की, पाकिस्तान और इसराइल आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं, जबकि ईरान, रूस और फ्रांस आर्मीनिया के साथ खड़े हैं? दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क जो इस जंग को एक मजहबी जंग करार देने को लगा हुआ है, जबकि ये जंग एक इलाके की जंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमरान अहमद और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक हो जाए। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये अगर मैप में आप देखें तो ये हमारा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ ईरान, ईरान से आगे आज़रबाईजान। 1991 में रूस से लदा हुआ, पहले ये रूस का हिस्सा था। आबादी 1 करोड़, रकबा 86,000, डायली कोड 994 और 96% मुस्लिम। आर्मी है 1,26,000। आर्मी का जो बजट है, डिफेंस बजट है, $2.26 बिलियन है। कंट्री जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। और अगर आप देखें इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो अब इसके साथ ये जो है आर्मीनिया, और आर्मीनिया जो है ये भी पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, रशिया का हिस्सा था। जब 1991 में ये रशिया से अलग हुआ। और इसकी जो है आबादी है तकरीबन 30 लाख, रकबा भी तकरीबन 30,000 किलोमीटर है, डायलिंग कोड है 374। मज़हब है क्रिश्चियन, कंट्री ये भी सेकुलर है। आर्मी है 59,000 और जो डिफेंस बजट है $634 मिलियन। तो नाज़रीन सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये आर्मीनिया और ये आज़रबाईजान ये सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा था। आज़रबाईजान था, इसने 1918 में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, लेकिन 1920 में इसको रशिया जो था उसने ओवरटेक कर लिया। 1920 से लेकर 1991 तक ये रशिया फेडरेशन का हिस्सा रहा। 1991 में जब रशिया मुख्तलिफ हिस्सों में टूटा तब इसने इसको आज़ाद कर दिया। तो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान में ये जो एक इलाका है नगोर्नो काराबाख, जब रूस यहाँ से गया तो इसने ये इलाका जो है आज़रबाईजान को दे दिया। लेकिन इन लोगों ने रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम के ज़रिए आवाम ने ये फैसला किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन लीगली तौर पे क्योंकि रशिया ने ये आज़रबाईजान के हवाले किया था तो आज़रबाईजान का इसके ऊपर दावा था। लेकिन आर्मीनिया जो थे उसने इनको सपोर्ट किया और इनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये आर्मीनिया के कब्जे में है 1992 से। कुछ इलाके 1992 में इन्होंने कब्जा किया, कुछ 93 में किया, कुछ 91 में किया। अब ये जितना भी इलाका आप देख रहे हैं ये सारा आर्मीनिया के कब्जे में है। इसको लेकर ये आज़रबाईजान और इनके दरमियान, आर्मीनिया के दरमियान जंग हो रही है। इस जंग का ताल्लुक किसी मज़हब वगैरह से नहीं है कि ईसाई और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। ये एक जंग है जो एक इलाके के लिए लड़ी जा रही है। इस इलाके में जितने भी लोग हैं वो भी ज़्यादातर मेजोरिटी जो है वो क्रिश्चियन की है। यानी कि ये जो नगोरो काराबाख का जो इलाका है यहाँ पे सारे क्रिश्चियन रहते हैं। ये पहाड़ी इलाका है, जैसे कश्मीर का, और जैसे कश्मीर में पाकिस्तान और इंडिया का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है वैसे ही यहाँ पे आज़रबाईजान और आर्मीनिया का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। तो जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दो हिस्सों में था जब आज़ाद हुआ था, एक शुमाली पाकिस्तान और एक मशरक़ी पाकिस्तान था, इसी तरीके से आज़रबाईजान के भी दो हिस्सों में है। इनके बीच में ये आर्मेनिया, इस तरफ आज़रबाईजान है और इस तरफ भी आज़रबाईजान है। अगर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके साथ ये सारा इलाका तुर्की का लगता है। अब तुर्की और आज़रबाईजान ये सारा इलाका जो है इनका था, क्योंकि तो ये सल्तनत उस्मानी जो तुर्क थे, इनके उस पूरे इलाके पर थी। तो इसलिए आज़री और ये जो तुर्क हैं ये एक बरादर कौम है, एक बरादर कौम है। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। तो शुरू से ही आर्मेनिया और तुर्की जो है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इनमें बहुत ज़्यादा नफरत पाई जाती है आपस में। अब पाकिस्तान आर्मीनिया को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? तुर्की के साथ इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात है और आज़रबाईजान के साथ है। अब समझने वाली ये बात है कि पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ क्यों ताल्लुक है। आप थोड़ा सा पीछे आए, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त दी थी तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा किरदार था रूस को डिवाइड करने के लिए। उसमें अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। तो जो भी मुल्क हाथ यहाँ से इससे अलहदा हुए थे उनको साथ पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि रूस टोटे हो रहा था। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, उसको सपोर्ट किया, उसको अलहदा किया पाकिस्तान में और उनके साथ मिल के लड़ा। इसी तरीके से जितने भी ममालिक यहाँ से टूटे थे उनको जो यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने उनको वेलकम किया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। जो एक आज़रबाईजान है ये एक मुस्लिम कंट्री, और मैं आपको बता दूँ ये एक अहले तशरीक़ कंट्री है, अहले सुन्नत नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक अहले तशरीक़ मुस्लिम कंट्री है, जबकि यहाँ इसके साथ जो आर्मीनियन है ये ईसाई कंट्री है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम उल्टा चलता है। वो उल्टा इसलिए चलता है कि ये जो जब आज़रबाईजान रशिया से अलग हुआ तो इसको सबसे पहले अमेरिका, तुर्की और पाकिस्तान ने तस्लीम किया। मुस्लिम ममालिक में इसने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम। 60% असला जो है वो आज़रबाईजान इसराइल से लेता है। अब रशिया और आर्मीनिया के दरमियान एक मुआहदा है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुताबिक इसमें पहले 8 कंट्री थे जिसमें आज़रबाईजान भी इसका हिस्सा था, लेकिन आज़रबाईजान ने इसमें एक्सटेंशन नहीं ली। अब आर्मीनिया जो है इसका हिस्सा है, जिसके मुताबिक अगर इन 6 कंट्री में से किसी एक के ऊपर भी अटैक होगा
तो ये 6 के 6 उनके साथ मिलकर लड़ेंगे और 6 के 6 के ऊपर ये तस्वर किया जाएगा। जैसे नेटो का एक अलायंस है जिसमें एक कंट्री के ऊपर आर्म अटैक सारों के ऊपर जो है तस्वर किया जाएगा। अब मज़े की बात यह है, तुर्की है उसने अज़रबैजान की फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि हम हर मामले में उसके साथ हैं। मसला ये है कि जो आर्मीनिया है वो रूस को कह रहा है कि यहाँ पे मेरे ऊपर हमला हुआ है तो आप बीच में कूदो। वो रूस को और 5 ममालिक की दूसरे को कह रहा है कि मेरे ऊपर हमला हुआ और अब हमने मेरे पर हमला हुआ है, आप इस जंग में हासिल इस जंग में को जंप मारो, कूदो उसमें और हमें बचाओ। लेकिन रशिया समझ आ रहा है, रशिया को पता है कि ये आर्मीनिया के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये हमला वो इस इलाके को डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी के ऊपर हुआ है जो आर्मीनिया का हिस्सा ही नहीं है, जिसको ना रूस मानता है, ना जिसको यूरोपियन यूनियन मानती है, ना कौम मुत्तहिदा मानती है। वो तो सारे कहते हैं ये तो हिस्सा ही अज़रबैजान का, ये तो हिस्सा अज़रबैजान का। अब जंग तो वहाँ पे लड़ी जा रही है, जंग तो वहाँ पे आर्मीनिया में तो लड़ी नहीं जा रही। जो आर्मीनिया का इलाका है, आर्मीनिया का कंट्री है, वहाँ पे जंग नहीं लड़ी है। जंग लड़ी जा रही है उस इलाके में जो अज़रबैजान का इलाका है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। अब ये वहाँ पे उसको आज़ाद करा रहे हैं। अब बात ये है कि आर्मीनिया जो कंट्री है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है और ये जितने भी यूरोपियन ममालिक है ये सारे क्रिश्चियन है और अज़रबैजान एक मुस्लिम। अब मुस्लिम कंट्री एक क्रिश्चियनों को मार रहा है और ये सारे चुप क्यों बैठे? इनमें फ्रांस तो बोल रहा है और रशिया अभी चुप है, रशिया भी नहीं बोल रहा। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और अज़रबैजान भी एक मुस्लिम कंट्री है। अब ईरान जो है वो आर्मीनिया का साथ दे रहा है अज़रबैजान के खिलाफ, यानी कि अहले तशी सऊदी अरब के साथ इनकी दुश्मनी है तो समझ में आती है ईरान की, चलो भाई सऊदी अरब के साथ दुश्मनी है, वो उनका आपस में क्लैश चल रहा है, सदियों से चल रहा है कि वो अहले हदीस हैं और वो अहले तशी हैं। उधर उनका तुर्की के साथ भी चल रहा है, चलो वो अहले सुन्नत हैं और ये अहले तशी हैं। लेकिन अज़रबैजान भी अहले तशी है और ईरान भी तशी है। इन दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट क्यों है? इसकी वजह वो ये है कि अज़रबैजान वो सब पहला मुसलमान कंट्री था जिसने इसराइल को तस्लीम किया एज ए स्टेट और सबसे ज़्यादा इसके ताल्लुकात था। और इसराइल ने इसके साथ ताल्लुकात क्यों रखे हैं? क्योंकि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ईरान है। अब इसराइल ने आपने पीछे सुना होगा तकरीबन थोड़ा ऐसा हुआ है जिसमें इसमें F-35 इसराइल से इसने उड़ा है F-35 और यहाँ पे जाके ईरान के जितने भी एटमी तनसीबात थी उनके ऊपर बमबारी की, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तकरीबन 80% उसका जो प्रोजेक्ट था एटमी के हवाले से उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब क्योंकि अज़रबैजान की और ईरान की सरहद आपस में मिलती है, जबकि इसराइल से इसका फासला काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको तबाह करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए कोई एयर बेस, कोई इलाका तो चाहिए और वो उसके पास सबसे बेहतरीन है। अब इसराइल इसलिए इसको सपोर्ट करता है, इसलिए इसको असला देता है कि ताकि वो यहाँ से ईरान के ऊपर दबाव बना सकते, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे ईरान के ऊपर दबाव बना कर रखते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल अज़रबैजान को सपोर्ट करता है। इजराइल जो है वो अज़रबैजान को सपोर्ट करता है। अब मैंने आपको पहले बताया आर्मीनिया को क्यों यूरोपियन कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही, सिर्फ एक फ्रांस है जो थोड़ा चलो उसको सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है उसकी। अब उसको वो फेवर करने की कोशिश कर रहा है फ्रांस, लेकिन यूरोपियन कंट्री जो है वो बेचारी अजीब व गरीब कश्मकश में है, क्योंकि उसने तो ट्रेटी की हुई है, उसके तो एग्रीमेंट है रशिया के साथ, CSTO के साथ। अच्छा, आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में अब मैंने आपको बताया कि ये जो इलाका है नगोरो काराबाख, यहाँ पे जंग हो रही है जो अज़रबैजान का हिस्सा है। यानी कि अज़रबैजान ये कह रहा है, उसका राइट है, वो कह रहा है कि जी मैं अपना इलाका खाली करना चाह रहा हूँ, मेरा इलाका है, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है, यूरोपीय यूनियन कहती है अज़रबैजान का हिस्सा है, रशिया कहता है अज़रबैजान का हिस्सा है, आर्मीनिया जो है वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और आर्मीनिया ने उसके साथ ट्रीटी भी साइन की है रशिया के साथ, इसलिए इसको यूरोपियन कंट्री उस हिसाब से नहीं पसंद करते। यहाँ पे एक जो रशिया उसने अपनी बेस भी बनाई हुई है यूरोपियन कंट्री को डराने के लिए, धमकाने के लिए। अगर ये जंग शिद्दत अख्तियार करती है, अगर ये अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग जो है शिद्दत अख्तियार करती है और ये खुलकर लड़ते हैं, यानी कि यहाँ से आगे नगोरो काराबाख से आगे बढ़ती है और दूसरी इलाके में पूरे आर्मेनिया और अज़रबैजान को अपनी लपेट में लेती है और यहाँ से रशिया आर्मेनिया के बचाव के लिए बीच में कूदता है, अज़रबैजान को थ्रेट करता है, तो यहाँ से तुर्की इसको अज़रबैजान को साथ बचाने के लिए पड़े। आर्मीनिया जो है पहले भी तुर्की पर इल्ज़ाम लगा चुका था कि उन्होंने उसका एक फाइटर जेट तुर्की के F-16 ने गिरा दिया है, क्योंकि तुर्की का भी जो बेस जो है वो अज़रबैजान में मौजूद है, लेकिन तुर्की ने इनकार कर दिया। अगर इन दोनों की जंग छिड़ती है, इसमें कोई भी मुल्क बीच में आता है, चाहे वो रशिया है चाहे वो तुर्की है। अगर तुर्की यहाँ से आर्मीनिया के ऊपर अटैक कर देता है तो रशिया की मजबूरी हो जाएगी उसको जंग के अंदर कूदना, उसके ऊपर जंग में आ जाना, तो वो आर्मीनिया को बचाने के लिए तुर्की के ऊपर अटैक करेगा, तुर्की को अटैक करेगा। तो तुर्की है वो नेटो का रुकन है और नेटो में आपको पता है कि 29 कंट्री मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका भी है। अब तुर्की को बचाने के लिए यूरोपियन कंट्री को बीच में आना पड़ेगा। ये एक ऐसी जंग है जिसका रुख का ही नहीं पता चलता। अब
इसका हल जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि पूरी दुनिया चुप करके तमाशाई बनी जाए और जो अज़रबैजान है वो उसको मारी जाए, आर्मीनिया को मार मार के उनको बाहर निकाले और अपना इलाका उनसे वापस ले। अब पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, पूरी दुनिया को पता है कि जंग जो है वो जायज़ है। अज़रबैजान अपना इलाका खाली करवा रहा है जिसके ऊपर आर्मीनिया ने कब्जा किया हुआ है। अब पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो रोना रो रहा है कि मुसलमान जो हैं आतंकवादी इकट्ठे हो रहे हैं और आर्मीनियन को मार रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान से जहादी पहुंच गए, कभी कह रहे हैं जी सीरिया से जहादी पहुंच गए, कभी कह रहे हैं जी तुर्की ने जहादी भेज दी है, कभी कह रहे हैं जी पाकिस्तान की फौज वहाँ पे चली गई। और वो आपको पता है एक ही मुल्क है, वो है महान भारत इंडिया। आपको इसका एक क्लिप सुनाता हूँ, पहले आप वो क्लिप सुन लें। एक न्यूज़ इसकी एक न्यूज़ का एक आप क्लिप सुन लें। जुल्म देखें हैं, वो कह रहे हैं आर्मीनिया के साथ इतना हो रहा है। आर्मीनिया पे तो भाई हमला नहीं हो रहा, हमला तो हो रहा है भाई काराबाग का वो इलाका जहाँ पे उसने कब्जा किया हुआ है। अगर वो जंग को रोकना चाहता तो उनका इलाका खाली कर दे, वो अपना इलाके में रहे। पूरी दुनिया ने माना हुआ है कि उनका यूरोपीय यूनियन ने माना हुआ है, रशिया ने माना हुआ है, अब अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादे मौजूद है। अब ये बेचारे क्योंकि उनको अपना असला बेचते हैं। अब सबसे एक अहम बात कि पाकिस्तान का यहाँ पे रोल क्या है। पाकिस्तान का रोल पाकिस्तान को जो भी काम करना चाहिए, मैं अपनी जाती राय के मुताबिक बता रहा हूँ, पाकिस्तान को अंडर काम करना चाहिए। पाकिस्तान को ओपनली कभी भी किसी भी कंट्री की फेवर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछली बहुत सी जंगों से बहुत कुछ सीखा है। अगर अब पाकिस्तान किसी की जंग लड़ेगा तो पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। जिस तरह इंडिया इस मामले के ऊपर खामोश है हुकूमती लेवल के ऊपर, वो सिर्फ यही बात कर रहा है कि इन दोनों कंट्री को आपस में बैठकर मामले को हल करना चाहिए। उनको पता है कि ये आर्मीनिया गलत है, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि उन दोनों को बैठ के मामले को हल करना चाहिए। वो आर्मीनिया के साथ ये नहीं कह रहे कि हम आर्मीनिया के साथ खड़े हैं, हम असला भेज रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो भेज रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे, सपोर्ट भी कर रहे होंगे, फंडिंग भी दे रहे होंगे, असला भी दे रहे होंगे, लेकिन अंडर दी टेबल पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान अपना जिगरा बड़ा कर देता है और कहता है लो जी मैं हूँ आपके साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जंग कभी किसी फ़ायदे का नहीं होती, जंग को रोकना चाहिए। अराउंड दी टेबल आप अपनी जंगों का हाल उठा के देख लें कि किसी ने खुल के पाकिस्तान की मदद नहीं की। रशिया ने इंडिया की तो खुल के मदद कर दी, लेकिन पाकिस्तान की चीन ने, अमेरिका ने, किसी भी कंट्री ने खुल के मदद नहीं की। पैसे दिए, हथियार दिए, लेकिन फौज लेके कोई मैदान में नहीं उतरा। लेकिन तो यही बात पाकिस्तान को भी ध्यान में रखनी चाहिए। हमारी आदत ये है कि हम लोग पाकिस्तानी दिल के साफ होते हैं। अगर किसी के साथ दोस्ती निभाते हैं तो खुल के निभाते हैं, फिर डरते नहीं हैं, अंजाम से डरते नहीं हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। जियोपॉलिटिक्स जो होती है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती, वो कभी भी चेंज हो सकती है। अफगानिस्तान जो हमारा ब्रदर मुल्क था, जिसके लिए हम एक दूसरे के लिए जान देते थे, देखें वो एक वक्त ऐसा आया कि हमारा जानी दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के तालिबान जो हम भाई थे हमारे, जो भाई जिनको हम अपना भाई समझते थे, वही पाकिस्तान में बम फोड़ रहे थे। तो जियोपॉलिटिकल कभी भी चेंज हो सकती है। वो अमेरिका जो इंडिया के ऊपर एटमी बम मारने लगा था पाकिस्तान की खातिर, वो आज इंडिया के साथ बैठा है। वो रशिया जो चाइना के ऊपर बम मारने लगा था, वो चाइना के हाथ में हाथ मिलाकर खड़ा। जियोपॉलिटिकल कभी भी चेंज हो सकती है। अगर आज हम चीन के साथ हैं तो हो सकता है कल हम चीन के साथ ना हो। आज अगर हम अज़रबैजान के साथ हैं तो हो सकता है हम अज़रबैजान के साथ ना हो सकता है कि हमारा इजराइल के सामने कभी आमना सामना हो तो अज़रबैजान उसके साथ खड़ा हो जाए। इसलिए पाकिस्तान को अपने ज़ाती मफाद को ज़हन में रखना चाहिए, किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये मेरी राय हो सकता है आपको और या बहुत से लोगों को इस बात से इख्तलाफ हो। तो पाकिस्तान को दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए, सुलह की, अमन की बात करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।